ओके 8 में हम स्टार्टअप पे भी आएंगे, बट एलुमनाई मीट था तो उसमें कहा कि सर शेर सुनाने के लिए आइए, ड्यू टू सम लैक ऑफ टाइम आई डिडंट केम देयर। सो बाद में पूरी शाम में यही सोच रहा था अगर एलुमनाई मीट में जाओ तो उनको कौन सा शेर सुनाओगे, मतलब कितना डिफिकल्ट, हर बार सिचुएशन दे देते हैं, बोलते सर स्टार्टअप पे सुनाओ। स्टार्टअप बोले इसमें स्टार्टअप पे क्या सुना है, स्टार्टअप पे शेर सुना है कभी? आज सुनाता हूँ तुमको, आज सुनाता हूँ तुमको, ठीक है। पहले तो सुनता है को एलुमनाई मीट वाला, जैसे यू स्टडीड हियर, तो इस वाले यहाँ पे ना जगह पे आपकी मेमोरीज होती है। और मैं टी पोस्ट पे चाय पीने आया, कुछ कपल्स घूम रहे थे पुराने वाले, भगवान ने जिनका कैंपस में भला किया है, कैंपस प्लेसमेंट पुरानी जगह पे घूमते हैं कि इसी रेलिंग पे हम खड़े रहते थे। वो देखो ऐसे खड़े हैं ना वो लोग, तो ऐसे खड़े हैं, सुबह सुबह देखो 9:30 बजे वो रेलिंग ऐसे जा रही है, लड़के ऐसे खड़े हैं। ये वो लड़के ना 9 बजे घर यहाँ पहुँचते हैं, 8:30 बजे घर से निकलते हैं। मैं 9:15 को ब्रेकफास्ट करने जाता हूँ, फिर बाहर भी आता हूँ, लड़के वहीं हैं। मैं 9:30 को एग्जैक्ट लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, बोलना स्टार्ट करता हूँ, 9:40 को आके बोलते हैं मैं कम इन सर। कैसे तुझे आने दूँ यार? तो हर एक जगह के साथ अपनी मेमोरीज रहती हैं, कस्टमाइज्ड मेमोरीज, ये किसी और के लिए नहीं होती, आपको स्पेशली लगती है। तो उन पास आउट्स के नाम, पहला वाला जो बाहर जाके अपने कुछ स्टार्टअप्स भी शुरू कर रहे हैं, तो शुरू करें? यस सर। सो ये ज़्यादा ही जोश में आ गया पहले। बनाओ माहौल बनाओ। सो ऐसा है कि पास आउट हो चुके हैं, अब यहाँ पे आके घूम रहे हैं, पुरानी मेमोरीज दिख रही है, लेकिन कुछ लोगों का रिजल्ट अच्छा है, कुछ लोगों का रिजल्ट अच्छा नहीं आता। एग्जाम ही होती है एक तरीके से, और वो भी एक तरीके का स्टार्टअप है। अभी थोड़ी देर पहले स्टूडेंट नहीं बताया, बहुत सारे लोग डूब जाते हैं कि मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत आज भी है। वाह, सच में है कि मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है। मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठकर धोए थे उसने हाथ कभी। मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत, जैसे मैंने कहा कस्टमाइज फीलिंग होती है। बहन तुम इतना क्यों खुश हो रही हो? सर फील ले रही है, ठीक है। किसी और को फीलिंग नहीं आती, लेकिन एक बंदे को पर्टिकुलरली आ जाती है कि मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठकर धोए थे उसने हाथ कभी, नाव में बैठकर धोए थे उसने हाथ कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। तो बात ऐसी है, उस तालाब में मेहंदी की महक किसी और को नहीं आएगी। ये तो बस में तालाब गंदा है, प्लास्टिक गिरा है, जो भी होगा, मतलब बहुत सारा ऐसे ग्रीन कलर के बदले कमल वमल आगे गंदगी, लेकिन बंदे को उसमें मेहंदी की महक आती है, बाकी किसी को नहीं आएगी। इट इज ए कस्टमाइज्ड फीलिंग। और अभी क्या है ना, रिसेंटली सैटरडे को था प्रपोज डे, संडे को था चॉकलेट डे, ओके। अभी 14 तारीख को आ रहा है मंडे, क्या था? अब कौन से प्रोडक्ट हैं जिनका सेल्स हाई जा रहा है? कैडबरी सिल्क। आज पता है कितने लोगों को पता है, मतलब सिल्क ही क्यों देते हैं? नहीं तुम मत बताओ, मतलब सिल्क का मैं तो पता है ना कि हमारे ज़माने में ग्रीटिंग कार्ड्स का सेल्स बढ़ जाता था, बुके, गिफ्ट, लेकिन बाद में ट्रेंड आया कि सिल्क। और होता है क्या ना, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, नाउ वी आर कमिंग टू द स्टार्टअप, ओके, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स का सेल्स चेंज करते हो। कभी कभी रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप रिक्वायरमेंट जनरेट करते हो। आइदर यू सेल टू हैव अ सक्सेसफुल स्टार्टअप, आइदर यू सेल समथिंग विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन अ सोसाइटी, और यू क्रिएट अ रिक्वायरमेंट। जियो जैसे पहले 1 GB डेटा पूरा महीने चल रहा था, अब जिनका 1.5 GB कम पड़ रहा है, 4 बजे खत्म, बाद में बफर कर रहा है। तो ऐसा है ना, नहीं यही नहीं, इवन मेरे पापा का भी खत्म हो रहा है। भजन सुन रहे लगा के रखा है, यूट्यूब वाली जनता भी होती है, यूट्यूब वाली जनता भी होती है। जियो वाले के ऊपर, जियो पे शेर सुना है? नहीं, आज सुनो जियो पे शेर कि जियो ने क्या खेल खेला। पहले तो जियो बिकम अ सुसाइड बॉम्बर मार्केट में। जियो ने पहले क्या किया? फ्री दिया, खुद नुकसान झेल लिया, बदले में बाकी सारी BPL लूप गायब हो गए ना मार्केट से। अब से स्ट्रॉन्ग कंपनी टिकी हुई है। तो जियो के ऊपर थे को 2 लाइन, पहली लाइन में कि पहले रिलेट खुद कर रहे हैं ना, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कि पहले मुफ्त में प्यास बटेगी, कि
मुफ्त में प्यास बटेगी। यहीं पे वार कर। एक तो उन्होंने क्या किया, पहले तो फ्री में दे दिया, लोगों को आदत पड़ गई, पेशेंस खत्म हो गया। उसके बाद डेटा महंगा हो गया, कॉल रेट लग गए। पहले फ्री टू ऑल था और बाद में कॉल पे चार्जेस लगते लगते देखना एक दिन आएगा। मैंने अपना जियो अभी तक मैं जियो में कन्वर्ट नहीं करवाया, एयरटेल ही रखा है। मुझे पता है जियो आगे जाके क्या करने वाला है। मार्केट कैप्चर करो फिर चेंज करो। तो इसी बात पे सिर्फ 2 लाइन कि पहले मुफ्त में प्यास बटेगी, पहले मुफ्त में प्यास बटेगी, फिर हर एक बूंद बिकेगी, फिर हर एक बूंद बिकेगी। नाउ कमिंग टू दैट प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, क्या या तो जियो ने क्या किया, रिक्वायरमेंट नहीं थी, रिक्वायरमेंट जनरेट की, लोगों को भूख नहीं थी, भूख जनरेट कर दी। तो वही किया कि भूख नहीं थी, भूख जनरेट की और फिर प्रोडक्ट बेचा। ये कैसे है, कैसे 1995 कुछ कुछ होता है, आने से पहले लोगों को फ्रेंडशिप डे का पता नहीं था, कुछ कुछ होता है आने के बाद लोगों को पता चला कि अरे ये करना होता है। सन 2000 मीन्स ईयर 2000 मोहब्बतें आ गई, अब वैलेंटाइंस डे का इंपॉर्टेंट बढ़ा। उसके साथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स बढ़े, जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स आए। जब हम छोटे थे हमने देखा ग्रीटिंग कार्ड्स दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, बुके दे रहे हैं। देन आर्चीज जैसे ब्रांड बहुत ऊपर आ गए, तो उन्होंने कस्टमर का रिक्वायरमेंट जो नहीं था वो जनरेट किया और बाद में बेचना स्टार्ट किया। स्टार्टअप के लिए 2 चीज है, आपको पता नहीं जो चीज आपके हाथ में है, मे बी दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन द फ्यूचर। तो बहुत सारे ना, जैसे फार्मा इंडस्ट्री है या फिर फार्मा वाले, मेडिकल वाले हैं, सीएससी, मैकेनिकल, पता नहीं आपके हाथ में क्या है जो बेस्ट सेलर बन जाए। ओके, प्रोडक्ट की बात है बेटा, प्रोडक्ट की बात है। प्रोडक्ट की बात कर लिया, ये सोचा। ये होता है ना कि मन में पाप होता है ना जिन लोगों के, ऐसे होते हैं, देख लो मन में पाप है यार। मैंने कहा क्या, आप किसी फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, क्या पता आपका प्रोजेक्ट कुछ साल बाद आपको दिख जाए। और ये तो मैंने भी सोचा था स्मार्ट कार बनाने का, तो लेकिन किसी और ने बना के लॉन्च कर दिया अपने। जैसे देखो अभिनव का स्टार्टअप था, इसने सोचा था, सोचते रह गया, कुछ सर्वे भी कर लिया, बाद में देखा तो एक दिन पैम्पलेट हाथ में आ गया। मैंने फोन किया, भाई तेरा स्टार्टअप मेरे हाथ में है, अभी किसी और ने इम्प्लीमेंट कर दिया। सो अगर आइडिया है तो ईडीसी सेल में जाओ, बात करो या फिर हमसे मिलो। ओके, कमिंग टू दैट पार्ट अगेन कि प्रोडक्ट, जैसे एक प्रोडक्ट है सिल्क, पता है सिल्क क्यों देते हैं? एक पार्टिकल, एक कंपोनेंट है उसके अंदर, केमिकल कंपोनेंट, कोकोआ और बाकी सारी चीज़ें। तो क्या होता है, अपने जो पूर्वज थे ना, भूखे खाना नहीं मिलता था, सोशलाइजेशन सिविलाइजेशन हुआ नहीं था तरीके से, तो क्या होता था, खाने को नहीं मिलता था। तो हमारा डीएनए ब्रेन उस तरीके से ट्रेन है कि जब वो चीज़ मिलती है, शुगर, ऑयल एंड ऑल, वो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। दैट इज़ अ रीज़न। और वो सारी चीज़ें ना जो ह्यूमन रेस के सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है, वो मिलती हैं तो हम हैप्पी फील करते हैं। इट इज़ वन ऑफ दैट पार्ट। जैसे मेल फीमेल का साथ में आना बहुत ज़रूरी है, क्यों? रेस के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, ऑल द बेसिक पार्ट्स। ओके, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज हो गया। अब जब भी आप सिल्क खाते हो तो एक्चुअली डोपामाइन का शावर हो जाता है ब्रेन के अंदर, तो यू फील हैप्पी। और 2-4 चीज़ें एक साथ होता हो, यू विल फील मोर हैप्पी। और जब भी सेपरेशन के बाद आते हैं ना, जैसे नाव में बैठकर धोए थे उसने हाथ कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक बड़ा रिलेट हो रहा है आज भी है। तो हर चीज़ के साथ मेमोरीज रह जाती हैं, मेमोरीज रह जाती हैं। अब मेमोरीज का सीन ऐसा है कि एज अ सोवेनियर आप कुछ रख लेते हैं, लड़के रख लेते हैं, मुझे पता है चोरी करते हैं। 3 Idiots में देखा था, बिया दीदी का हेलमेट चोरी हो गया था, तेरे नाम में उसने मोर पंख रख लिया था। कभी याद करो किसी के बुक्स के अंदर ना पुरानी गुलाब की पंखुड़ियाँ मिली होंगी, या फिर उस चॉकलेट का रैपर मिला होगा जो कभी कुछ कस्टमाइज फीलिंग। कितना हाँ कर रहे हैं, देखो हाँ कर, मैंने कहा ना जो हाई बोल के बैठ जाएंगे ना, ओके, यही है असली चोर। मतलब मैं सही लोगों के सामने सुना रहा हूँ, ठीक है? एकदम तो अमानत के तौर पे ना ऐसा है कि सोचा था कि उसको दूंगा कोई पर्टिकुलर चीज़, तो ले आया, देने गया उसने लिया नहीं, या फिर दे ही नहीं पाए, लेकिन वो चीज़ अपने पास रह गई, वो फूल अपने पास रह गया, वो चॉकलेट हम खुद ही खा गए या फिर दोस्तों ने लूट लिया। अभी सर दे ही नहीं पाए वाला बचा नहीं, मजबूत है लड़के, मजबूत पर चले जाते। तो वो चीज़ अपने पास रह जाती है अमानत के तौर पे। और जिस दिन ये कारनामा करते हो ना ज़िंदगी में पहली बार, वो दिन आपको याद रह जाएगा। हमें भी याद है कि भाई 24 अप्रैल है, 2 जुलाई है या फिर 5 अगस्त है, जो भी तारीख है, मतलब उस तारीख को हमने ये चीज़ की थी। और क्या है, सिल्क का भी ना एक बहुत ब्यूटीफुल सीन है, अच्छी तो लगती है, जाओ खुद खरीद के खाओ, अच्छी लगेगी। गिफ्ट लो, अगर कोई बंदे आपको गिफ्ट देती है, लड़कों की बात कर रहा हूँ, अगर कोई बंदे आपको गिफ्ट देती है, या फिर रिवर्स वेज, अब वो रिवर्स ही होता है सर, रिवर्स ही होता है, लड़कों को ना मिलती है। डिपेंड्स कैसी है। पहली खुद खरीद के खाओ, अच्छी लगेगी।
ज़्यादा अच्छी लगेगी जब गिफ्ट में मिलेगी, और अच्छी लगेगी जब यहीं कहीं गार्डन में साथ में बैठ के खाओगे, और अच्छी लगेगी, और डबल अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी अगर वो अपने हाथों से खिलाए। जैसे मैं देखता हूँ कैंटीन में भी बैठे रहते हैं लोग, ऐसे फूंक मार के अपने, तो दूर से देखता हूँ, लोगों को लगता है सर ने देखा नहीं, देखते हैं, ठीक है, तो अपने हाथ से खिलाए और अच्छी लगेगी। और भी तरीके हैं, बात नहीं करेंगे उसके बारे में, तो ऐसे खिलाएगी तो क्या होता है ना, वो टेस्ट तुम्हारे पास रह जाता है, क्रोनोलॉजी हमें पता है, तो वो टेस्ट है ना वो अपने पास रह जाता है। ओके, और देखो सिल्क का एक प्रोडक्ट का मार्केट में कितना वैल्यू है कि आपके इमोशन चेंज हो रहे हैं उस प्रोडक्ट की वजह से। ओके, सो उसके साथ इमोशन कनेक्ट हुए जा रहे हैं। ओके, तो सिचुएशन की वजह से तो वो स्वाद आपके ज़बान पे हमेशा रहता है। और फ्यूचर में जैसे आज भी अगर वो सिल्क देखता हूँ मैं, किसी के टेबल पे कुछ दिन पहले पड़ी हुई दिख गई थी, तो उसको देख के लाइन्स आई, उसको बोल देख के, तो ये स्टैंड अप भी हो गया, बाद में शेयर भी आएगा। इसको एंड करते हैं। जैसे ईडीसी वाला पॉइंट ऑफ व्यू तो समझ गए कि वडोदरा स्टार्टअप फेस्ट क्यों है, इसलिए क्योंकि आइडिया से लोगों को पता नहीं मेरा आइडिया $1 मिलियन आइडिया है या नहीं है। देखो एटलीस्ट हमसे एक बार बात कर लो। ईडीसी क्या है? आपका वो दोस्त है जो तो एक भाई और बहन का मिलन करा देता है, ये ईडीसी का काम है। सर ने डबल मीनिंग बोल दिया, भाई और बहन का मिलन करा देता है। सो उसको थोड़ा 4 लाइंस को रिपीट करते हैं, फिर हर एक लाइन को समझना इस पूरे डिस्क्रिप्शन में वो लाइंस कहाँ आ रही थी। कि मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठकर धोए थे उसने हाथ कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। तेरी कुछ अमानत मेरे पास आज भी है। ओ तेरी कुछ अमानत मेरे पास आज भी। याद करो वो रैपर, याद करो वो मोरपंख, याद करो वो हेलमेट, याद करो वो हेयर पिन, रबर बैंड, हेयर बैंड, याद करो शायद उसकी कोई सिंपल सी चीज, वो पिन एक लड़के ने, तो मेरे दोस्त ने उसका 3rd ईयर का लैब मैन्युअल रख लिया था। मैंने बोला नाम तो देख ले, नाम तो देख ले, तो बोला नहीं हैंडराइटिंग से पहचानता, और पक्का हर बंदा अपनी क्रश को उसके हैंडराइटिंग से पहचान सकता है, नहीं तो बंदे का प्यार झूठा है कि नहीं। याद करे तो ये याद करे, जो चुप बैठे ना याद करना है, उसकी हैंडराइटिंग याद है, हाँ याद है। तो तेरी कुछ अमानत मेरे पास आज भी है, तेरी कुछ अमानत मेरे पास आज भी है, इजहारे मोहब्बत का दिन जिंदगी में खास आज भी है। कि तेरी कुछ अमानत मेरे पास आज भी है, होता है कि वो वाली जो है ना सिल्क, वो आज भी खाता है तो उसी मोड में पहुंच जाते हैं कि तेरी कुछ अमानत मेरे पास आज भी है, इजहारे मोहब्बत का दिन जिंदगी में खास आज भी है, रह गया है स्वाद उस जज्बात का जुबान पर। जज्बात का स्वाद फीलिंग होती है, जज्बात उसका स्वाद नहीं होता, इस मामले में है, एंड दैट इज स्वीट। ओके, कि तेरी कुछ अमानत मेरे पास आज भी है, इजहारे मोहब्बत का दिन जिंदगी में खास आज भी है, रह गया है स्वाद उस जज्बात का जुबां पर, रह गया है स्वाद उस जज्बात का जुबां पर, सिल्क की मिठास में तेरी मोहब्बत का एहसास आज भी है। तो लुक एट द मार्केट, रिक्वायरमेंट ना हो तो रिक्वायरमेंट बनाओ और बेचो। चलो थैंक यू। और अभी विशाल आएगा और इवेंट के बारे में आपको बताएगा कि एग्जैक्टली वडोदरा स्टार्टअप फेस्ट क्या है।